अगर हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग अकाउंट है, हम एक सेविंग अकाउंट होल्डर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उस सेविंग अकाउंट से रिलेटेड एक एटीएम कार्ड तो हमारे पास होगी। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कस्टमर्स के बहुत सारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। जो कार्ड अभी पुराने हो गए थे, जिस कार्ड में सेफ्टी फीचर्स तो कम थे, उन कार्ड्स को अभी ब्लॉक कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑटोमेटिकली ये कार्ड्स ब्लॉक होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक की नई एटीएम कार्ड्स के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। ये जो मेरी चैनल है, इस चैनल में मैंने करीब 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एटीएम कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी थी। लेकिन उस वीडियो से लेकर आज की वीडियो तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एटीएम कार्ड्स है, उन कार्ड्स के वेरिएंट्स चेंज हो गए हैं। तो इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना करंट अपडेटेड जो अभी कार्ड्स हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहे हैं, मेनली 6 एटीएम कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी नॉर्मल कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन 6 एटीएम कार्ड्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दूं। आज की वीडियो में मैंने इसी के बारे में सारी की सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एसबीआई की पहली जो डेबिट कार्ड है वो है एसबीआई क्लासिक डेबिट कार्ड। कुछ इस तरह से दिखाई देती है एसबीआई क्लासिक डेबिट कार्ड। 2 पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। पेमेंट नेटवर्क सिस्टम का मतलब यही है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ये 2 ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू हम पेमेंट किया जाता है, जिसके जरिए पेमेंट किया जाता है। किसी किसी कंट्री में इन दोनों में से कोई एक पेमेंट नेटवर्क सिस्टम काम नहीं करती है, लेकिन लगभग सभी कंट्री में ये काम करती है और इंडिया में तो वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों ही बहुत ही आराम से काम करती है। अब चलिए जान लेते हैं डेली कैश लिमिट। एटीएम में जो डेली कैश लिमिट है क्लासिक डेबिट कार्ड की, वो है मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम है 20,000 रुपये। मतलब 20,000 से ऊपर हम एक दिन में क्लासिक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे नहीं निकाल सकते। अगर हम डिपॉजिट की बातें करें, अगर हम सीडीएम मशीन यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं क्लासिक डेबिट कार्ड का, तो मैक्सिमम हम एक दिन में 50,000 रुपये तक ही भेज सकते हैं एक अकाउंट में। लेकिन पैन कार्ड जरूरी है उस अकाउंट नंबर की जिस अकाउंट में हम पैसे को भेज रहे हैं। अब अगर डेली पॉइंट ऑफ सेल्स और ई कॉमर्स लिमिट की बात करें, यानी कि अगर हम अपने कार्ड को स्वैप करने के लिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्लासिक डेबिट कार्ड की मैक्सिमम लिमिट है डेली 50,000 रुपये। अब बातें कर लेते हैं इशुएंस चार्जेस की। नील है, इसको इशू करने के लिए बैंक 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं करती है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसकी 125 रुपये प्लस जीएसटी है। और अगर कार्ड खो जाए या फिर किसी कारणवश रिप्लेस करना पड़े तो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस है 300 रुपये प्लस जीएसटी। यह है क्लासिक डेबिट कार्ड। अब एसबीआई में एक और क्लासिक कार्ड है और उससे हम कहते हैं एसबीआई रुपे डेबिट कार्ड। और इसको रुपे डेबिट कार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पेमेंट सिस्टम है वो है रुपे, और ये रुपे इंडिया की एकलौती पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है और ये भारत के सभी जगहों पर अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और सभी जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी भी जो डेली कैश लिमिट है वो क्लासिक डेबिट कार्ड की तरह ही है, मिनिमम 100 रुपये मैक्सिमम 20,000 रुपये। अगर सीडीएम की बातें करें तो सेम है, एकदम ही सेम है, 50,000 रुपये। और पॉइंट ऑफ सेल ई कॉमर्स में भी 50,000 रुपये है और इशुएंस चार्ज यहाँ भी नील है। मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ भी 125 रुपये प्लस जीएसटी है और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस 300 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर भी है। अब चलिए बातें कर लेते हैं दूसरे कार्ड टाइप की एसबीआई में जो अभी हमें मिल रहा है, वो है एसबीआई ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड 2 पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है इसकी और डेली कैश लिमिट है एटीएम में इसकी मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 40,000 रुपये। मतलब क्लासिक डेबिट कार्ड की 20,000 थी लेकिन यहाँ पर ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की 40,000 रुपये है। अगर सीडीएम में बातें करें तो मैक्सिमम हम 50,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके। और अगर ई कॉमर्स या फिर पोस्ट मशीन में इसकी यूजेस की बातें करें तो डेली जो मैक्सिमम लिमिट है वो 75,000 रुपये है। अब चलिए इशुएंस चार्जेस की बातें कर लेते हैं। नील है, इसमें भी 1 भी रुपये चार्ज नहीं करती इशू करने के समय, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसकी 175 रुपये प्लस जीएसटी है। और अगर कार्ड रिप्लेसमेंट
चार्जेस की बातें करें 300 रुपये प्लस GST है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, तो इसीलिए इस कार्ड का इस्तेमाल हम इंटरनेशनल यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो डेली कैश लिमिट है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, लेकिन जो मैक्सिमम है वो है 40,000 रुपये एक दिन में। और अगर पोस्ट ट्रांजेक्शन की बातें करें तो मैक्सिमम फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू ₹75,000 ही इस कार्ड की लिमिट है। अब बातें कर लेते हैं तीसरी कार्ड टाइप की, वो है गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और जो पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है वीज़ा और मास्टर कार्ड है ये रुपए में नहीं होती, अभी तक नहीं हुई है। अब चलिए बातें कर लेते हैं डेली कैश लिमिट की। ATM में जो मिनिमम 100 रुपये है, मैक्सिमम 50,000 रुपये है। पॉइंट ऑफ सेल जो CDM मशीन में इसकी जो कैश डिपॉजिट लिमिट है वो है 2 लाख रुपये डेली, और जो पॉइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स लिमिट है वो है 2 लाख रुपये। तो मैक्सिमम हम 2 लाख रुपये तक इसके जरिए पोस्ट मशीन का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर ई-कॉमर्स लिमिट यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इशुएंस चार्जेस 100 रुपये है प्लस GST। जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है 175 रुपये प्लस GST है, और जो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस है वो 300 रुपये प्लस GST है। ये भी एक इंटरनेशनल कार्ड है, लेकिन यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी भी रखा गया है, कस्टमर्स मेंटेनिंग QAB का मतलब है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। जो 25,000 से 1 लाख के बीच अपनी मेंटेन करते हैं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में, तो उन्हीं के लिए ये गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। मतलब वही लोग इस गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंटरनेशनल कार्ड है, तो इसमें भी डेली कैश लिमिट है 50,000 रुपये, और जो पोस्ट लिमिट है वो है 2 लाख रुपये हर एक कंट्री में, लेकिन किसी किसी कंट्री में कम है, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब बातें कर लेते हैं जो लास्ट कार्ड टाइप है, प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। कुछ इस तरह से दिखाई देता है, काफ़ी पॉपुलर कार्ड है ये, काफ़ी जो भी प्रायोरिटी कस्टमर्स है उनके बीच। और ये भी वीज़ा और मास्टर कार्ड जो ये दो पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है इसी में इशू किया गया है। डेली कैश लिमिट ATM में इसकी है 100 रुपये मिनिमम हर कार्ड की है, और लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख रुपये है। अगर हम CDM मशीन में इसके इस्तेमाल की बातें करें तो 2 लाख रुपये है मैक्सिमम, और अगर हम पॉइंट ऑफ सेल्स या फिर ई-कॉमर्स लिमिट की बातें करें तो वो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपये रखा गया है। मतलब गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में जो मैक्सिमम लिमिट है ट्रांजेक्शन करने की वो कुछ कुछ बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जो डेली कैश लिमिट है उसमें ही थोड़ी सी डबल कर दिया गया है प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में। अब इशुएंस चार्जेस बातें कर लेते हैं। 100 रुपये प्लस GST है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 175 रुपये प्लस GST है, और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस 300 रुपये प्लस GST है। इस पर भी एलिजिबिलिटी है, कस्टमर्स मेंटेनिंग क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1 लाख एंड एबो, मतलब 1 लाख से ऊपर अगर हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं तभी हम प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड SBI की अप्लाई कर सकते हैं, और तभी SBI हमें इशू करके देगा SBI प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। अब कॉम्प्लीमेंट्री यह एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी है, मतलब इस कार्ड का इस्तेमाल हम एयरपोर्ट के लॉन्च में भी कर सकते हैं, और वहाँ पर हमें अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड में SBI की। अब इंटरनेशनल यूजेज है, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो डेली कैश लिमिट यहाँ पर भी 1 लाख रखा गया है। किसी किसी कंट्री में इससे कम है, लेकिन 1 लाख से ऊपर हम नहीं कर सकते। और अगर पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट की बातें करें तो 2 लाख है हर कंट्री में, लेकिन अगर इसके 2 लाख से ऊपर लेकिन हम पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं कर सकते प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अब जो लास्ट और छठे जो कार्ड है वो है नई, एकदम नई कार्ड SBI रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। ये रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है वो है भारत की रुपे पेमेंट सिस्टम, और इसीलिए ये बिल्कुल ही नई कार्ड है SBI में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। और इसकी भी जो लिमिट है वो सेम है, जो गोल्ड जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड की थी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की सेम है, मिनिमम 100 रुपये मैक्सिमम 1 लाख रुपये, CDM में भी 2 लाख रुपये, और अगर पॉइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स की बातें करें तो 2 लाख रुपये, और इशुएंस चार्जेस भी सेम है 100 रुपये, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 175 रुपये प्लस GST, और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस 300 रुपये है। यहाँ भी एलिजिबिलिटी सेम है, सिर्फ यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है उसको अभी रुपए में अभी ऐड कर दिया गया है, पहले नहीं था लेकिन अभी हाल ही में इसे ऐड कर दिया गया है। और इस पर कुछ कुछ ऐसी लिमिट रखी गई है, कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्री फॉर कस्टमर्स हु मेंटेन क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹50,000। यहाँ पर क्या है, अगर 50,000 से
ऊपर हम अपनी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को रखते हैं तो इशुएंस चार्जेस जो है वो नील हो जाएगी। 5% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स का मतलब है अगर हम टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो उस पर 5% कैशबैक भी मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लोन एक्सेस तो है ही। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख। मतलब इस कार्ड को लेकर हमें पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर भी मिल जाती है और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी मिल जाती है। तो ये है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 एटीएम कार्ड टाइप जो अभी एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप एक नए अकाउंट खोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो इनमें से कोई एक कार्ड आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ योर अकाउंट ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक पुराने अकाउंट होल्डर है और आपके पास अभी करेंटली एक एटीएम कार्ड है जो पुरानी हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को तो स्टेट बैंक ऑटोमेटिकली कार्ड फिर सेंड कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको अभी तक कार्ड नहीं मिला तो वो बैंक में जाइए और अपने ब्रांच में जाकर एक नए एटीएम कार्ड को अभी ही अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपका जो कार्ड है वो किसी भी समय ब्लॉक हो सकता है। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको कुछ जानकारी मिल गई है। अभी आपको पता चल गया है कौन सी ऐसी एटीएम कार्ड है जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। इस वीडियो को देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है इस वीडियो को देखकर, तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।